तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 8 का 2025 में पूछा गया कोटा प्रश्न पत्र एमसीक्यू के रूप में, जो 2025 में पूछा गया था क्लास 8 के लिए। सबसे पहले इसका सैंपल देखते हैं। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न केवल क्लास 8 के लिए बल्कि 8, 9, 10, 12 और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के बीच में 50 क्वेश्चन का सीरीज है, और इसमें एक कहानी दिया गया है और करम पर्व का कहानी है, और इसी से कुछ क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले कहानी को देखेंगे हम लोग। हेठे लिखल गद्यांश के ध्यान से पढ़ा और देल गेल सवाले के सही उत्तर विकल्प से छांटा। करम पर्व भादो जोजिया एकादशी के राइते मनवल जा है। ई पर्व भाई बहने प्यारे प्रतीक पर्व लागे। करम पर्व कर तैयारी कहूँ 5 दिन तो कहूँ 7 दिन पहले से शुरू है और ऊ विधान कर नाम लागे जावा उठावे। जावा उठावे खातिर नावा बांसक डाला मौनी किनल जा है। जकर में जावा उठवे के दिने नदी धार जाके नहाय धोए के बाला उठावत मने बालू उठाता है। मगुर जहाँ नदी नखे वहाँ गाढ़ा या पोखर धार चले है, और जहाँ नदी नहीं है वहाँ से गढ़ा से या पोखर से पानी लेता है। एकरा में मुख्य डलेतियन एक झन हैवलिक, एक जन मतलब एक कोई होता है जो मुख्य होता है, जकर पूरा नियम संयम से रह पड़े है, उसको पूरा नियम और संयम से रहना पड़ता है। ई डालें या मोनी बाला उठवल बाद जौ धान बूट उड़ीद उर्थी गोटा बुनल जा है, जकरा जाकर जावा उठवल कहल जा है। करम पर्व में करम गाछक पूजा हवे है। सभे कर्मतियन सब अपन भाई सुख समृद्धि लंबा उम्र खातिर आशीष मांगत। अब आते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 101। करम पर्व कहिया मनवल जा है। तो हम सभी जानते हैं करम पर्व जो मनाया जाता है वह भादों के इंजोरिया में मनाया जाता है, और इसका प्रश्न का 101 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भादो इंजोरिया। अब प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे हम लोग 102। जावा कौन चीज़ें उठवल जा है। प्रश्न संख्या 102 का कहना है कि जावा किस चीज़ में उठाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि जावा जो है वह डाला या मौनी में उठाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 102 का बी। अब प्रश्न संख्या 103 पे जाते हैं। करम पर्व में कौन गाछक पूजा हवे है। तो करम पर्व के जो पूजा होती है वह करम गाछ के पूजा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का बी। कर्मतियन सब कहकर लंबा उम्र मांगत, मैंने जो कर्मा करती है वो किसका लंबी उम्र मांगता है। भाई का लंबी उम्र के लिए कर्मा की जाती है। प्रश्न संख्या 105। कर्मतियन शब्द कौन वचन है। कर्मतियन शब्द जो है वो बहुवचन है, और 105 का आंसर हो जाएगा सी, बहुवचन। 5 का सी। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 106 पर आते हैं। बापे के भाई के की कहल जाए। मतलब पिता के भाई को क्या कहा जाता है। तो पिता के भाई को कहा जाता है काका, जिसको काका कहते हैं। तो ऑप्शन 106 का डी हो जाएगा। माँ के बहन के की कहल जाए। प्रश्न संख्या 107। माँ के बहन को कहा जाता है मौसी। तो 107 का आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 108 के ऊपर खट्टा के खोठा कहल जाए। प्रश्न संख्या 108 का उत्तर हो जाएगा खट्टा के तीता कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 108 का भी तीता। सफ़ेद के खोठे की कहल जाए। सफ़ेद मतलब सादा वाइट, और कोठा में इसको कहा जाता है चरक। तो 109 का आंसर हो जाएगा ये। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 110। 110 या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चासा कहल जा है। चासा शब्द का मतलब होता है किसान। तो प्रश्न संख्या 110 का उत्तर हो जाएगा बी। चासा कहल जा है किसान के। इसमें दो चीज़ों की ध्यान रखें हैं हम लोग, चासा और चास। चास का मतलब होता है खेती, खेत या खेती, और चासा का मतलब होता है किसान। तो अगर क्वेश्चन रहे कि चास का मतलब क्या है तो खेती होगा, खेत या खेती। अगर चासा होगा तो किसान हो जाएगा। तो एक प्रश्न संख्या 110 का उत्तर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 111 पर। खोठा भाषा बोलल जा है। ऑप्शन ए हजारीबाग है, ऑप्शन बी सिमडेगा है,
ऑप्शन सी लोहरदगा और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 111 का उत्तर हो जाएगा डी। यह सभी क्षेत्रों में यह बोले जाने वाली भाषा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, प्रश्न संख्या डी कोटा का। अब हम लोग प्रश्न संख्या 112 पे आते हैं। आज भाषा पारिवारिक भाषा अलग है। आज जो भाषा है वह किसकी भाषा है? ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी मुंडारी, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी कोठा। तो 112 का उत्तर हो जाएगा डी, कोठा जो है आज भाषा है। प्रश्न संख्या 113, एकड़ में कौन क्षेत्रीय भाषा है? मैंने ऑप्शन जो दिया गया है इसमें कौन क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है? ए कोठा, बी नागपुरी, सी कोरमाली, डी सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 113 के बाद 114। डॉक्टर ए के झा का पूरा नाम। डॉक्टर ए के झा का पूरा नाम अजीत कुमार झा है। तो 114 का उत्तर हो जाएगा ये। अजीत कुमार झा एक झारखंड कोठा के बहुत बड़े पहचान के मुताबिक नहीं है, ये बहुत बड़े लेखक हैं। प्रश्न संख्या 115, बाछा का स्त्रीलिंग हते, और बाछा जो है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाछा का स्त्रीलिंग होगा बाछी। तो प्रश्न संख्या 115 का उत्तर बी होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 116, आजा का स्त्रीलिंग की हते? आजा, आजा का आजी होगा। आजा बोलते हैं दादा को और आजी हो गई दादी। कोठा में यह बहुत ही प्यारा शब्द है आजा, आजा नाती। तो 116 का उत्तर हो जाएगा इसका बी, सॉरी ए, आजा का स्त्रीलिंग होगा आजी। 117 प्रश्न संख्या, मौसी का पुल्लिंग रूप की हो? मौसी का पुल्लिंग रूप होता है मौसा। तो 117 का उत्तर हो जाएगा सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 118 पर, गलत जोड़ा बताओ। इसमें गलत जोड़ा क्या? नाना नाना, नाना नानी सही है, मामा नानी ये गलत है। तो इसका 118 का उत्तर हो जाएगा, हाँ उसका उत्तर हो जाएगा बी। अब प्रश्न संख्या 19, इमली के कोठा की कहल जाए? इमली को कोठा में तेतर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, करिया बोने रहो ही, लाल पानी पियो ही, बुझवल कर माने किए हुए। ये बहुत ही बुझावल है। प्रश्न संख्या 20 को 120 को देखेंगे, करिया बोने रहो ही, लाल पानी पियो ही। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ढीला, जो जूं बोला जाता है। तो फाइनली प्रश्न संख्या 120 का उत्तर हो जाएगा डी। 21, एगो बूढ़ी के गोटे गाते फुसरी। इस बुझवल कर माने क्या होता है? तो मतलब एगो गोटा होता है उसमें बहुत सारा फुसरी होता है। तो हमारे यहाँ जो कटहर होता है उसका उत्तर हो जाएगा, उसका शरीर में बहुत सारा ही होता है, कटहर हो जाएगा उसका आंसर 121 का बी। अब प्रश्न संख्या 122, नाटा कर उल्टा आर्थिक शब्द लाग है। नाटा जो होता है उसका उल्टा क्या होता है? तो नाटा का उल्टा हो जाएगा लांबा। 122 का उत्तर हो जाएगा बी। 123, बेलूरा का उल्टा अर्थ। बेलूरा जिसको लूर नहीं होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा लुइरगर। जिसको लूर होता है उसको लुइरगर होगा। तो प्रश्न संख्या 123 का उत्तर हो जाएगा ये। अब प्रश्न संख्या 124, जकर दांत बोड़ बोड़ रहे ओकरा कहल जाए? जिसका दांत लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसको कहा जाता है खरगदत्ता। 124 का सी। अब 125 के ऊपर चलते हैं। हम सभी को पता है कि आज हम लोग क्लास 8 जो 2025 में कोठा का पूछा गया क्वेश्चन था उसको लेकर के सैंपल के रूप में आए हुए हैं। उसका प्रश्न का उत्तर एक एक करके डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जो एकेडमिक जो तैयारी कर रहे हैं 8वां 9वां 10वां 11 12 इन सभी के लिए। तो प्रश्न संख्या 125, जे बचके नहीं पा रहे ओकरा कहल जाए? बचके का मतलब होता है बोलना। जो बोल नहीं पाता है उसको कोठा में कहा जाता है कोका। कोका। छुआ का बहुवचन है वह, छुआ कहा जाता है बच्चों का, और उसका बहुवचन जो होगा वह छौवन होगा। 126 का उत्तर हो जाएगा डी, छौवन। अब प्रश्न संख्या 127, गरु का बहुवचन। गरु होता है जानवर, और गरु का जो बहुवचन हो जाएगा तो गरुवन होगा, वन प्रत्यय लगेगा इसमें। हम सभी को पता है कि कोठा में बहुवचन जो बनाते हैं
आइन और वाइन प्रत्यय लगा करके, तो गुरु के साथ वाइन प्रत्यय लगेगा, तो 127 का जो उत्तर होगा वह बी होगा, बी नंबर। अब 128 आते हैं। नदी कौन रकमक संज्ञा है? नदी जो होता है वो कौन, जायकवाचक नदी कौन सा नदी है? 128 का ए। 129 बैठकी कौन रकमक संज्ञा है? बैठकी, बैठने वाला, तो ये गोंठ बोधक है, जहाँ पे सभी लोग मिल के बैठता है उसको गोंठ बोधक कहा जाता है। बैठकी जो है गोंठ बोधक। गीदड़ का पर्यायवाची शब्द है, गीदड़ कहा जाता है बच्चे लोगों को। और अभी ऊपर में हम लोग देखे थे कि छौवा जो होता है बच्चा को कहा जाता है, तो गीदड़ जो होता है वह बच्चा होता है, छौवा। तो 130 का उत्तर हो जाएगा ये। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 131। धीपल का पर्यायवाचक शब्द क्या है? धीपल, धीपल मतलब गरम। 131 का उत्तर हो जाएगा बी, तातल। तातल मतलब गरम। गांव देहात में बहुत प्रसिद्ध है तातल भात, तातल दाल, तातल तियन। तो इस प्रकार 131 का आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 132। इति इति जावा किया जावा कौन पर्व में गावल जा है? बहुत ही मज़ेदार एक गीत है जो गाया जाता है, कर्म पर्व है, कर्मा के पर्व में यह प्रसिद्ध मुख्य रूप से गाई जाने वाली गीत है। इति इति जावा किया जावा। अब 132 से आगे चलते हैं। 133 प्रश्न संख्या 133। सोहराई पर्व कौन महीना मनावल जा है? हम सभी को जानते हैं सोहराई जो होता है वो जानवरों का पर्व होता है और यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से सोहराई जो है वह जानवरों का पर्व है, तो ये 133 का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 134। सरहुल पर्व में कौन फूल एक पूजा होवे है? सरहुल एक पर्व है, वो पर्व में कौन सा फूल की पूजा होती है? 134 का सी, सरई या सखुआ फूल। यह एक प्रकृति का पर्व है, मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा की जाने वाली पर्व है सरहुल। और 134 का उत्तर हो जाएगा सी, सरई या सखुआ फूल। अब प्रश्न संख्या 135। एक 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 कविता के कवि की लागत है। कविता का शीर्षक क्या है? एक 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 कविता के कवि के लागत, माने ये जो कविता का शीर्षक है उसको किसने लिखा है? 135 का उत्तर हो जाएगा सी, श्रीनिवास पानुरी जी। श्रीनिवास पानुरी जी का एक प्रसिद्ध कविता है एक एक एक। प्रश्न संख्या 136। गोविंद महतो जंगली जी की लिखल कविता का नाम बताओ। एक महान लेखक कोठा के गोविंद महतो जंगली ने एक लिखा था कहानी, वो छैहर तर गाँव। 136 का उत्तर हो जाएगा डी, छैहर तर गाँव। छैहर होता है छाँव, पेड़ की छाँव या किसी का छाँव। लौतन माने की, लौतन हम सभी जानते हैं कि कोठा में लौतन को नई चीज़ों को लौतन कहते हैं। और उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 137 का ये, नावा। नावा मतलब नया होता है। प्रश्न संख्या 138। डॉक्टर विनोद कुमार जी लिखल कविता का नाम बताओ। डॉक्टर विनोद कुमार जी ने कौन सी कविता लिखी थी? ऑप्शन ए सरहुल आइल, पियासल धरती, सी किसान, डी जय भारत माए। तो 138 का उत्तर हो जाएगा बी, पियासल धरती। डॉक्टर विनोद कुमार जी के एक महान रचना पियासल धरती है। अगला क्वेश्चन देखें। नूनू रहबे साफ सुथरा कविता के लिखल हत। ये कविता का शीर्षक है नूनू रहबे साफ सुथरा। कि कविता किसने लिखा है? ऑप्शन ए विनय तिवारी, ऑप्शन बी रमेश कुमार महतो, ऑप्शन सी संदीप कुमार महतो, ऑप्शन डी रितु ढांसी। प्रश्न संख्या 139 का उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर रितु ढांसी। प्रश्न संख्या 140। डहर माने की। डहर हम सभी जानते हैं कि डहर मतलब होता है रोड। रोड को सड़क कहते हैं, संडक, सड़क हिंदी में, और कोठा में उसको कहते हैं संडक। तो प्रश्न संख्या 140 का उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 141। कोठा भाषा परिचय लेख के लिखल है। कोठा भाषा का परिचय का जो लेख लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया? प्रश्न संख्या 141 का बी, कॉलेश्वर महतो के द्वारा। प्रश्न संख्या 142। झारखंड एक अनोखा पर्व मांडा लेख के लिखल है। झारखंड का अनोखा पर्व जो होता है मांडा, झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, उसका लेखक कौन है? 142 का उत्तर हो जाएगा
बी कोलेश्वर महतो के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 141 में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहते हैं कि कोटा भाषा जो परिचय लेख है उसके लेखक जो है डॉक्टर गजाधर महतो था। और 142 हो चुके हैं। 143 मांडा पर्व के और की नाम से जाना जाए। मांडा पर्व को एक तो मांडा पर्व के नाम से जानते हैं, दूसरा और किस नाम से जानते हैं? बीसू पर्व के भी नाम से इसको जानते हैं। प्रश्न संख्या 144। प्रश्न संख्या 144 करंज फूल कैसा रचना लागे। करंज फूल एक प्रसिद्ध रचना है और यह जो रचना है 144 का उत्तर हो जाएगा सी निबंध है। करंज फूल क्या है? एगो निबंध है। इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन है, करंज फूल कौन गहना के कहल जाए? करंज फूल या करंज फूल जो कहा जाता है कान में पहनने वाली चीज़ होती हैं और महिलाएं जो पहनती हैं कान वाली, उसको करंज फूल भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या अब 146 की ओर चलते हैं। सहिया कहानी के लिखल हाथ, मतलब सहिया जो कहानी है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए नागेश्वर महतो, ऑप्शन बी प्रबुद्ध महतो, ऑप्शन सी डॉक्टर दिनेश दिनमणि, ऑप्शन डी राधेश्याम साहू। प्रश्न संख्या 146 का उत्तर हो जाएगा डी राधेश्याम साहू जी के द्वारा यह लिखा गया कहानी है सहिया। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सहिया को एक संबंध के रूप में दिखाया गया है कि सहिया मीठ के दहिया मीठ, बहुत ही लाजवाब। और सहिया माने की हवे है। प्रश्न संख्या 147 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संगियार, ऑप्शन बी छतर, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी सबे। तो हम सभी जानते हैं कि सहिया का मतलब होता है संगियार, दोस्त को कहा जाता है सहिया, तो इस हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 148 लेदरा पाठ के लिखल है। लेदरा पाठ, प्रश्न संख्या 148 का लेदरा पाठ जो है वह विक्की कुमार के द्वारा लिखा गया एक। प्रश्न संख्या 149 लेदरा के आरोकी नाम से जाना जाता है। तो लेदरा को पटिया, कैंथा, चटाई या लेदरा जो होता है वह जो बिछावन के रूप में होता है उसको लेदरा कहते हैं, उसको पटिया भी कहते हैं, कैंथा भी कहते हैं और चटाई भी कहते हैं। तो इस हिसाब से इसके उत्तर हो जाएंगे डी सभी। और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन जो कक्षा 8 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसका यह लास्ट है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कक्षा 8, 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो एक्चुअली एक प्रश्न है 150 सकरी नदी का छार यात्रा वृत्तांत के लिखल है। सकरी नदी का छार यात्रा वृत्तांत के लिखल है। प्रश्न संख्या 150 का उत्तर हो जाएगा सी शिवनाथ परमाणिक जी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा क्लास 8 के लिए जो पूछा गया था प्रश्न था उसके लिए। अब इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।